कुछ लोग बड़े जहरीले होते हैं। वो आपसे मदद नहीं मांगते, वो आपके अंदर एहसास जुर्म पैदा करते हैं। जिंदगी में कुछ काम हम दूसरों को खुश करने के लिए कर तो लेते हैं, लेकिन वो अच्छे काम हमें खुशी देने की बजाय हमारी बेचैनी में इजाफा करते हैं। बाहर से तो सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन हम अंदर से थक जाते हैं, बेसुकून हो जाते हैं। हमने तो किसी की मदद की होती है, किसी को टाइम दिया होता है, लेकिन हमें सुकून खुशी मिलने की बजाय हमारी बेचैनी थकन में इजाफा हो जाता है। दोस्तों याद रखो, हर नरमी सुकून नहीं देती, हर मान लेना ताल्लुक को मजबूत नहीं करता। अक्सर जिंदगी में ना बोलना हमारे लिए मुश्किल तरीन काम बन जाता है, लेकिन याद रखो, जो इंसान हर बात पर सर हिलाता है, दुनिया उसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती है। आज की वीडियो में हम 3 ऐसी जगहों की बात करेंगे जहां आपको कभी भी हाँ नहीं बोलनी चाहिए। आज हम ना कहना नहीं सीखेंगे, आज हम समझेंगे कि हम हाँ क्यों बोलते हैं और कैसे वो हाँ हमारी जिंदगी में बेसुकूनी लेकर आती है। कुछ लोग बड़े जहरीले होते हैं। वो आपसे मदद नहीं मांगते, वो आपके अंदर एहसास जुर्म पैदा करते हैं, आपको गिल्टी फील करवाते हैं। कुछ लोग आपके पास काम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं जानता हूं तुम मसरूफ हो, लेकिन बस तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। अगर तुमने ना किया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सुनने में तो ये बात बड़ी सादा और दोस्ताना सी लगती है, लेकिन ये आपके ऊपर एक ज़हनी दबाव पैदा कर रही होती है। अब अगर आपने अपनी मसरूफियत की वजह से वो काम ना किया तो आप गिल्टी फील करेंगे। ऐसी बातें इंसान को सोच समझकर फैसला नहीं करने देती। ये लोग आपको ऐसी सूरत हाल में डाल देते हैं कि अब आप मदद इसलिए नहीं करते कि आप कर सकते हैं या नहीं, आपके पास टाइम है या नहीं, वसाइल हैं या नहीं, बल्कि आप मदद इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपने ना की तो आप गिल्टी फील करेंगे। ऐसे लोग बड़े शातिर होते हैं। वो ये सीख लेते हैं कि आपके अंदर हमदर्दी के जज्बे को कैसे जगाना है। आप भी ये सोचते हैं कि अगर मैंने मदद ना की तो शायद रिश्ता मुतासर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे लोगों के चक्कर में कभी ना आए। याद रखें, जो रिश्ता सिर्फ गिल्ट पर टिका हुआ हो वो एहतराम नहीं देता, वो सिर्फ बोझ को ही बढ़ाता है। वही मदद ज़हनी सुकून देती है जो किसी बोझ या प्रेशर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी रजामंदी से की जाए। दूसरी बात, उस बातचीत में कभी ना पड़े जो आपके टाइम और एनर्जी को बर्बाद करती है। बाज़ दफ़ा आप किसी से बात करते हैं और आपको फील होता है कि आप तो पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे आपकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, डाउन हो गई हो। कभी आपका कोई दोस्त आपसे मिलने आता है या फ़ोन पर बात करता है, या दफ्तर से वापसी पर आप किसी कोलीग के पास थोड़ी देर रुक जाते हैं, लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद आप फ्रेश होने की बजाय और थक जाते हैं। ऐसे लोग एनर्जी वैम्पायर होते हैं, यानी एनर्जी को चूसने वाले। आप गौर करें तो उनके पास कोई पॉजिटिव बात नहीं होती, कोई प्रोडक्टिव गुफ्तगू नहीं करते। ये हमेशा दूसरों के गिले शिकवे शिकायतें करते हैं, हालात की खराबी का रोना रोते हैं, मुल्क के सियासी हालात को कोसते रहते हैं। इनकी बातें आपके दिमाग को उलझा देती हैं, आपके टाइम और एनर्जी को बर्बाद करती हैं। ऐसे लोग सिर्फ आपके पास आकर अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। उन्हें कोई सलूशन नहीं चाहिए होता, उन्हें तो बस अपने दिल का गुबार निकालना होता है। दोस्तों ऐसे लोग अगर आपको फोन करें या आपको मिलना चाहें तो उन्हें अवॉइड करें। और ये कोई बेरुखी नहीं है, ये आपके वक्त, आपकी एनर्जी, आपकी जहनी सेहत की हिफाजत है। तीसरी बात यह है कि अगर आपका कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा तो कभी भी हाँ ना बोलें। कभी कभी हम किसी प्लान पर जाने के लिए इसलिए राजी हो जाते हैं क्योंकि ना बोलना हमें अजीब लगता है, हमें मुश्किल लगता है। कभी कोई दोस्त साथ चलने को कहता है तो आप मसरूफ होते हुए भी हाँ बोल देते हैं। कभी ऑफिस में या घर में कोई हमारी इजाफी जिम्मेदारी लगा देता है, कोई ऐसा काम जिसके लिए आपके पास वाकई जगह नहीं होती, वक्त नहीं होता, आप थके हुए हैं या मसरूफ होते हैं, मगर फिर भी आप वक्ती तौर पर सामने वाले को खुश करने के लिए हाँ तो बोल देते हैं, मगर बाद में दिल ही दिल में दुआ करते हैं कि वो ये बात दोबारा ना ही छेड़े।
उस लम्हे तो आपको सुकून मिल जाता है, मगर बाद में वही वादा एक बोझ बन जाता है। दोस्तों, नफ्सियात कहती है कि वक्ती झिझक से बचने के लिए बोली गई हाँ अक्सर लंबी बेचैनी पैदा करती है। आपका अपना शेड्यूल खराब हो जाता है, आपके अपने काम डिले हो जाते हैं, आपके जहन पर मुसलसल एक दबाव रहता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपका कोई काम करने को या कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा तो कभी भी फौरन हाँ ना बोलें। इसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि फौरन ही कोई फैसला करने की बजाय सामने वाले को बोलें कि मैं सोच कर बताऊंगा। याद रखें, कभी कभी चंद सेकंड्स की हिम्मत आपके सारे दिन के बोझ को बचा लेती है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।